आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश है आज की सुर्खियां। हैदराबाद में 24 फरवरी से GHMC का सर्वे का मकसद नाखवानदा अफराद की निशानदही बताई जा रही है। बेंगलुरु के एहतजाजी जलसे में पाकिस्तान की तायद में नारे लगाने वाली खातून के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा। बेटी के पाकिस्तान जिंदाबाद नारों पर बाप का रद्द-ए-अमल, कहा अगर इसकी टांगें भी तोड़ दी जाएं तो मुझे एतराज नहीं। बेंगलुरु के जलसे में मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खुफिया एजेंडा सामने आ गया। बीजेपी मुबस्सिर कृष्णा सागर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों को इस वक्त ही पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए था, मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का एक और मुतनाज़ा बयान। चीन के जेल में कोविड-19 के 207 मामले की तस्दीक। अब खबरें तफसील से। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर हैदराबाद में नाखानदा अफराद का पता चलाते हुए उन्हें खानदा बनाने के लिए सर्वे मुनक़्क़द करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में GHMC की स्टैंडिंग कमेटी ने करारदाद मंजूर की है, जिसके मुताबिक हैदराबाद में घर घर सर्वे 24 फरवरी से 4 मार्च तक मुनक़्क़द किया जाएगा। सर्वे में 24,78,000 ख़ानदानों के नाखानदा अफराद का नाम, वल्दियत, ज़ौजियत और फ़ोन नंबर हासिल किए जाएंगे। बेंगलुरु में CAA के खिलाफ मुनक़्क़दा एहतजाजी जलसे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली नौजवान खातून अमल्या लियोनी के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया गया कि बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कल CAA NRC के खिलाफ एहतजाजी जलसा हुआ। जलसे में मजलिस के सदर बैरिस्टर अवैसी भी शरीक थे। नमाज की अदायगी के लिए शहनशीन से बैरिस्टर अवैसी नीचे उतर रहे थे कि अचानक एक नौजवान खातून ने माइक लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर जलसे में शरीक अफराद और शहनशीन पर मौजूद शख्सियात हैरान रह गए। खातून के नारे सुनकर बैरिस्टर अवैसी फौरी दौड़ते हुए खातून के पास आ गए और माइक छीन लेने की कोशिश की, ताहम माइक देने से इनकार करते हुए खातून पाक नवाज नारे लगा रही थी। ऐन उसी वक्त स्टेज पर मौजूद दीगर अफराद ने उसके हाथों से माइक छीन लिया। कुछ देर के लिए जलसे में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने नौजवान खातून के खिलाफ दफ़े 124A के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के बाद उसे अदालत में पेश किया, जहां उसे 14 दिन की रिमांड में भेज दिया गया। इस वाक़े की बैरिस्टर अवैसी ने शदीद मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम इसकी इस तरह के नारों की सख्त मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने कहा बेंगलुरु में CAA के खिलाफ मुनक़्क़दा एहतजाजी जलसे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की के वालिद ने बेटी की हरकत पर नाराज़गी जाहिर की। अमल्या लियोनी के वालिद ने वाज़ेह किया है कि ऐसी बेटी को जेल में डालने पर वो खामोश रहेंगे। मुकामी मीडिया के कुछ सहाफ़ियों ने इसके वालिद से रब्ता किया। वो सोशल मीडिया पर अमल्या के तबसरों पर मुश्तइल हो गए। मैं अपनी बेटी के तर्ज अमल पर हैरान हूँ। बहुत बार मैंने उसे टोका भी था कि इस तरह के बयानात ना दे, लेकिन अमल्या के बर्ताव में कोई तब्दीली नहीं आई। अगर उसे जेल में डाल दिया गया और अगर पुलिस इसकी टांगें भी तोड़ दे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा मेरा ख़ानदान उसकी वजह से बहुत परेशानियों में है। अमल्या के वालिद ने कहा कि मैं इसकी वकालत तक नहीं करना चाहता हूँ। तेलंगाना बीजेपी के मुबस्सिर आला कृष्णा सागर ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक फ़िरक़ा परस्त पार्टी है। कल उसने कर्नाटक के जलसे में उसे साबित कर दिया। CAA की मुखालिफत में तिरंगा झंडा पकड़कर सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी की निगरानी में CAA मुखालिफ जलसे में एक खातून ने भारतीय झंडा पकड़कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसे MIM का खुफिया एजेंडा सामने आ गया। भारत के अंदर पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जा रहा है? वो लोग एक दुश्मन मुल्क है। MIM पुराने शहर की पार्टी है। कृष्णा सागर ने कहा कि उनका एक साबिक़ा MLA वारिस पठान कहता है कि 15% मुसलमान 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे। ये हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? वारिस पठान
हिंदुओं को क्यों ललकार रहे हैं, कृष्ण सागर ने कहा। एमआईएम फिरका परस्त पार्टी है, टीआरएस, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी इसका साथ दे रही है, जिस पर उन्हें ताज्जुब है। देखिए, ये जो एआईएमआईएम है, एक मत तत्व पार्टी है, एक रिलीजियन बेसिस पे चलने वाला पार्टी है, सेक्युलर पार्टी नहीं है। ये और एक बार निरूपित हो गया है। आप देखे हैं कर्नाटका में जो सभा हुआ है एमआईएम का, जो सीएए के दायरे में जो ड्रामा चला रहे हैं, उसके पीछे इन लोगों का क्या एजेंडा है वो बाहर निकल के आया है। जो इंडियन फ्लैग पकड़ के जो ड्रामा चल रहा है सीएए ऑपोजिशन वाले का, स्पेशली एमआईएम लेड प्रोटेस्ट का, उनका एक्चुअल एजेंडा बाहर आ गया है कल। उनका एजेंडा है पाकिस्तान का एजेंडा। असदुद्दीन ओवैसी साहब चेयरमैन था वो सभा में, उनके सामने ही एक लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के 10 बार बोली। क्यों बोलना पड़ा? हिंदुस्तान के भीतर पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हो? जिंदाबाद क्यों कर रहे हो? आपका एजेंडा क्या है? क्या चाहते हो भाई? वो अपना एनिमी स्टेट है, उसका जय जयकार क्यों हो रहा है? भारत देश आपका क्या नुकसान किया? और जो मासूम मुसलमान भाई बहने जो काम करने वाले हैं, भारत देश में इंटीग्रेटेड है, उनका क्या प्रॉब्लम है? उनका क्या इश्यू है कि आप उन लोगों को भी आपके जमाल में डाल दे रहे हो? एमआईएम पार्टी 1% पार्टी है, ओल्ड सिटी का पार्टी है, जातीय पार्टी नहीं है। ये जो 15 करोड़ का बात जो हो रहा है, 15 मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 1947 में ही पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए था। 1947 से कबल जिन्हों ने मुस्लिम कौम के लिए अलहदा मुल्क की तश्कील का मुतालबा किया था और हमारे आबा अजदाद इस पर राज़ी हो गए। अब हम इस गलती की सज़ा भुगत रहे हैं। अगर मुसलमानों को उस वक्त ही पाकिस्तान भेज दिया जाता था तो हिंदुओं को अब तकलीफ नहीं होती थी। गिरिराज सिंह ने कहा कि पड़ोसी मुल्क के हिंदुओं को अगर हिंदुस्तान में पनाह नहीं दी जाती है तो वो और कहाँ जाएंगे। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2236 हो गई है, जबकि 75,465 मरीजों में इस इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। ये इतला चीन के कौमी सेहत कमीशन ने जुमा को दी है। हेल्थ कमीशन ने बताया कि कौमी कमीशन को 31 सूबों से मिली इत्तला के मुताबिक तकरीबन 75,465 मरीजों से अब तक कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इनमें 54,965 अफराद अभी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, जिसमें 11,633 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 2,236 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 18,264 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। साबिक गवर्नर महाराष्ट्र CH विद्यासागर राव ने आज मीडिया से कहा कि लोग खामखा का एहतजाज कर रहे हैं। CAA पर लोग खामखा का एहतजाज कर रहे हैं, जलसे मुनक़्क़द कर रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि CAA किसी के ख़िलाफ़ नहीं है और ये दोनों ऐवानों में मंजूर शुदा एक्ट है, इसकी मुखालिफत नहीं की जानी चाहिए। विद्यासागर राव ने कहा कि इस एहतजाज में कोई दम नहीं है और रफ्ता रफ्ता ये ख़त्म हो जाएगा। बेंगलुरु का जलसा जैसा हुआ वो हर जगह होगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने तो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, इसको लेकर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, विद्यासागर राव ने कहा। के खिलाफ जो कानून बना है हिंदुस्तान में, इट इज़ ऑलरेडी पास बाय बोथ द हाउसेस। ये हमारा भारत देश का सरकार है, दिस इज लॉ ऑफ दिस लैंड। उसके खिलाफ जो चला रहे उसमें कोई दम नहीं है। बिल्कुल थोड़ी दिन के बाद कॉमन मैन उसको रिजेक्ट करेंगे। बेंगलुरु में हम कल देखे क्या हाल हुआ वो लोगों का मीटिंग का। ये ऐसे होने वाले हैं, सब में लोगों में गलत फहमी में इसमें वो लोग ये समझ रहे कि ये जो एजुकेशन करने वाले हैं सब ने एक ही अपने मज़हब के वाले कर रहे करके वो गलत ऐसा मैसेज ये लोग दे रहे, इसलिए ये ठीक नहीं है। ये अभी विड्रॉ कर लेना और सरकार के साथ रहना, सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी जी का नाद है वो उस लेके आगे बढ़ना है। सर
मजलिस के तर्जुमान और साबिक़ा रुकन असम्बली वारिस पठान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक रुकन ने जुमेरात के रोज़ पुणे में दक्कन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें पठान पर मजहबी तफर्रुक़ा पैदा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया गया। BYJM के रुकन प्रमल धनंजय देशपांडे ने पठान के बयान पर फौरी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। इसी दौरान वारिस पठान ने उन पर आयद इल्ज़ामात की तरदीद की और मीडिया को वजाहती बयान जारी करते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नामवर फिल्म अदाकार कमल हासन ने फिल्म इंडियन 2 की शूटिंग के दौरान पेश आए हादसे में हलाक 3 अफराद के अरकान ख़ानदान को फ़ीकस 1 करोड़ रुपए की माली मदद देने का ऐलान किया है। कमल हासन ने गहरे रंज का इजहार करते हुए कहा कि हमने अपने ख़ानदान के 3 अरकान को खो दिया है। वाज़ेह है कि इंडियन 2 फिल्म की शूटिंग चेन्नई के करीब पूर्णामलई के पास एक स्टूडियो में की जा रही थी कि इस दौरान 150 फीट की बुलंदी से क्रेन टूटकर टेंट पर गिर पड़ा। इस हादसे में फिल्मसाज शंकर के पर्सनल असिस्टेंट माधव, असिस्टेंट डायरेक्टर साई कृष्णा और चंद्रन की मौत हो चुकी थी, जबकि 10 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने आज महाशिवरात्रि के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की। सदर कोविंद ने ट्वीट किया करके कहा है कि महाशिवरात्रि के मुबारक मौके पर मुल्क के सभी अवाम को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। मेरी दुआ है कि भगवान शिव का आशीर्वाद सभी की ज़िंदगी में अमन व सुकून और खुशहाली लेकर आए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से मुल्क के अवाम की ज़िंदगी में अमन व सुकून, खुशहाली और खुशकिस्मती आए। ओम नमः शिवाय। मिस्टर शाह ने ट्वीट में कहा कि महाशिवरात्रि के मौके पर हिंदुस्तान की मुसलसल खुशहाली की दुआ करता हूँ। हर हर महादेव। इसी दौरान दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा, महाशिवरात्रि के मौके पर आप सभी को नेक ख्वाहिशात। आज मुल्क में महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान पूरे मुल्क में अक़ीदतमंदों ने भगवान शिव की पूजा की और भोलेनाथ के शहर काशी, उज्जैन और दीगर मकामात पर सुबह से ही मंदिरों में लोगों की भीड़ देखी गई। अक़ीदतमंदों ने गंगा समेत मुख्तलिफ नदियों में डुबकियाँ भी लगाईं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने आज मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन से मुलाकात करके दारुल हुकूमत की इक़्तिसादी तरक्की के सिलसिले में बातचीत की। मिस्टर सिसोदिया, जिनके पास ख़जाने का महकमा भी है, 16 फरवरी को हर बर्दारी के बाद पहली बार जुमा के रोज़ मोहतरमा सीतारामन से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की क़ियादत वाली नई हुकूमत को असम्बली में पहला बजट पेश करना है। मिस्टर सिसोदिया ने मोहतरमा रमन से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि बातचीत मुस्बित रही और दोनों के दरमियान दिल्ली की इक़्तिसादी तरक्की के सिलसिले में गुफ्त शनीद हुई। वाज़ेह है कि दिल्ली के वज़ीर आला का मुसलसिल तीसरी बार ओहदा संभालने के बाद मिस्टर केजरीवाल ने बुध के रोज़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से पहली बार मुलाकात की थी। मिस्टर केजरीवाल ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिस्टर शाह के साथ मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने कहा कि खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई, जिसमें हमने मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। दोनों इस बात पर इत्तफाक़ किया कि दिल्ली की तरक्की के लिए मरकज़ और रियासत की हुकूमत को मिलकर काम करने की ज़रूरत है और हम साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला ने शाहीन बाग के धरने से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर कहा कि मिस्टर शाह के साथ इस मसले पर कोई बहस नहीं हुई है। शाहीन बाग मुजाहरे के पेश नज़र कई मकामात पर पुलिस के ज़रिए बिलावजह बैरिकेड लगाए जाने की बातें कई बार उठी थी और ख़ास तौर पर नोएडा से फरीदाबाद जाते हुए रास्ते पर बैरिकेड लगाए जाने के सबब मुसाफिरों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी। नोएडा पुलिस ने इस बैरिकेड को जुमा की सुबह हटा दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद इसको दोबारा बंद कर दिया गया। सड़क के खुलने से कालंदा कुंज से फरीदाबाद जाने में आ रहे लोगों की दुश्वारी जो दूर हो गई थी, एक बार फिर उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। गोया कि एक बार फिर नोएडा से फरीदाबाद जाने वालों को DND फ्लाई ओवर से होकर जाना पड़ेगा। जुमा की सुबह कालंदी कुंज से फरीदाबाद के दरमियान लगा बैरिकेड खोले जाने की खबर मीडिया में आने के बाद लोगों में खुशी थी, लेकिन दोबारा ये रास्ता बंद होने से वो हैरान हैं। कुछ मुसाफिर तो मीडिया में खबर देखकर कालिंदा कुंज रोड की तरफ निकले थे, लेकिन रास्ते बंद देखकर वो परेशान हो गए। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के सिटी कोतवाली थाने इलाके में आज सुबह एक गाड़ी के झील में गिर जाने के सबब उसमें सवार 3 कानोड़ियों की डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये कानोड़ी
उत्तर प्रदेश के शिरंगीपुर से जल लेकर शहर मुत्तसिल तिरुनोकेश्वर मंदिर में चढ़ाने आए थे। इस दौरान कार में सवार दीगर लोग उतर गए। 3 कानोड़ियों में 2 कार की पिछली सीट पर आराम करने लगे थे। तभी एक ने चाबी से कार स्टार्ट की और वो ब्रेक के बजाय एक्सेलरेटर दबा दिया, जिसकी वजह से कार तेज़ी से करीब की एक झील में गिर गई, जिससे कार में सवार तीनों अफराद डूब गए। झील में गिरने वाले कार सवारों को बचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के अंदर पानी भर जाने से तीनों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ब्रिज मोहन सिंह राजावत 50 साल को, चंद्रभान सिंह राजावत 25 साल और किशोर शर्मा 22 साल की लाशें निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। तीनों कानोड़ियों का ताल्लुक जिले के भावली खरद गांव से था, जो महाशिवरात्रि के मौके पर यहां जल चढ़ाने आए थे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा है कि कल 2 बजे रेशम बाग नागपुर आ रहे हैं। फर्जी कौम परस्तों की तंजीम आरएसएस, जिसने आज तिरंगे को इज्जत नहीं दी, कल हम इनके हेडक्वार्टर्स के सामने तिरंगा लहराएंगे। मैं चाहूँगा कि कल सभी साथी रेशम बाग तिरंगा लेकर पहुँचें और बता दें कि उनके ज़ाफ़रानी परचम पर हमारा तिरंगा भारी है, आज़ाद ने कहा। चीन के मशरक़ी इलाके की एक झील के 207 कैदियों के कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक हुई है। शानडोइंग की सूबाई हुकूमत ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। मुकामी हुक्काम ने जेनिंग शहर की रीजनिंग जेल में सभी मुताल्लिक़ा लोगों का न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करवाया, जिसमें 207 मामलात की तस्दीक हुई है। मौजूदा वक्त में तस्दीकशुदा सभी मरीज़ों को अलग रखा गया और उनका इलाज किया जा रहा है। काफ की शिकायत पर 12 फरवरी को एक जेल अफसर को अलग रखा गया था। न्यूक्लिक टेस्ट के बाद अफसर के वायरस से मुतासर होने की तस्दीक हुई। इलाकाई हुकूमत ने फौरी तौर पर खबरदार होते ही जेल में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की सेहत जांच और निगरानी शुरू करा दी है। इंडोनेशिया के वफाकी वज़ीर बराए सकाफ़त महाद जैर आफेंदी ने एक दिलचस्प लेकिन मुतनाज़ा तजवीज़ पेश की। इनका कहना है कि कम और दरमियानी आमदनी वाले अफराद अगर अमीर लोगों से शादी कर लें तो इससे मुल्क में गुर्बत की शरह कम हो जाएगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क के वफाकी वज़ीर का यह भी कहना था कि शादी के लिए हम पल्ला जोड़े की मजहबी पैगाम की अक्सर गलत समझ लिया जाता है। जुमेरात के रोज़ जकार्ता में एक तकरीब से खिताब करते हुए महाजीर का कहना था, अगर गरीब लोग शादी भी गरीबों ही में करेंगे तो क्या होगा, गरीब कुंबे मजीद बढ़ जाएंगे। इंडोनेशिया का यही मसला है। 2/3 दौलत अमीर तरीन अफराद के कब्जे में चली गई। अमीरों और गरीबों के माबेन शादी के मामले को फ़रोग़ देने के लिए महादजीर ने यह तजवीज़ भी दी कि इस ज़िमन में मुल्की मजहबी उमूर की वजारत एक फतवा भी जारी करे, जिसमें कहा जाए कि अमीरों को शादी के लिए गरीब तलाश करना चाहिए और गरीबों को शादी के लिए अमीर ताती तलाश करना चाहिए। इंडोनेशिया में कुछ सोशल मीडिया सारिफिन ने वफाकी वज़ीर की तजावीज़ की तारीफ़ की, लेकिन कई सारिफिन ने उन्हें शदीद तनक़ीद का निशाना भी बनाया। रासूस सुबह का नामी एक सारिफ ने लिखा, देखते हैं कि क्या वज़ीर साहब अपने बच्चों की शादी किसी दूसरे क्लास के ख़ानदान में करने पर रजामंद होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हिंदुस्तानी दौरा 24 और 25 फरवरी को मुअय्यन है और इस दौरे के पेश नज़र तरह की खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार मीडिया में इस दौरे के मुतालिक जानकारियां देते हुए कभी अपनी पीएम मोदी को अपना पसंदीदा लीडर बताते हैं तो कभी हिंदुस्तान के साथ कोई बड़ी तिजारती माहिदे न करने की बात भी कहते हैं। और दूसरी तरफ गुजरात में ट्रंप के इस्तकबाल की जो तैयारियाँ चल रही हैं वो भी सुर्खियों में है। इस दरमियान एक दिलचस्प बात सामने आई है और वो ये कि ट्रंप अपने साथ एक ख़तरनाक फुटबॉल लाने वाले हैं। इस फुटबॉल के बारे में कहा जाता है कि अपने अंदर दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी सिक्योरिटी टीम भी हिंदुस्तान आएगी, उनकी हर तरह से हिफाजत का ख्याल रखेगी। इस तरह सिक्योरिटी इंतजाम के मद्देनज़र डोनाल्ड ट्रंप के साथ न्यूक्लियर फुटबॉल भी होगा। बताया जाता है कि अमेरिकी सदर की सिक्योरिटी के साथ जो न्यूक्लियर फुटबॉल हिंदुस्तान आएगा वो हकीकी मानों में एक ब्रीफ केस है जो एक अफसर हमेशा अपने साथ लिए रहेगा। सियाह रंग के इस ब्रीफ केस को दुनिया का सबसे ताकतवर ब्रीफ केस तस्वुर किया जाता है। माना जाता है कि इस ब्रीफ केस में इतनी ताकत है कि लम्हे भर में दुनिया को तबाह कर सकता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में 24 फरवरी से GHMC का सर्वे का मकसद नाखुशनदा अफराद की निशानदही बताई जा रही है।
बेंगलुरु के एहतजाजी जलसे में पाकिस्तान की तायद में नारे लगाने वाली खातून के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा। बेटी के पाकिस्तान जिंदाबाद नारों पर बाप का रद्द-ए-अमल, कहा अगर इसकी टांगें भी तोड़ दी जाएं तो मुझे एतराज नहीं। बेंगलुरु के जलसे में मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खुफिया एजेंडा सामने आ गया। बीजेपी मुबस्सिर कृष्णा सागर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों को इस वक्त ही पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए था, मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का एक और मुतनाज़ा बयान। चीन के जेल में कोविड-19 के 207 मामले की तस्दीक। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।